श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के राकेश जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ माना वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक वैद्युत काल्पनिक पृष्ठ ए है। इस पर एक छोटा सा अवयव जिसका क्षेत्रफल डी है लेते हैं। तो इस छोटे से अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। फाई ई इक्वल टू डॉट ई वेक्टर ई डॉट डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। चूँकि हम जानते हैं यह वेक्टर ई और यह वेक्टर ए है, तो वेक्टर ई और वेक्टर ए, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस सूत्र से यह हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा कॉमन लेंगे इंटीग्रल वेक्टर डी ए। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा ए, या इसी को सजा देंगे तो फाई इक्वल टू ए ई या ए कॉस थीटा हो जाएगा। यह फार्मूला हो जाएगा। तो ई ए या ए ई चाहे ई ए, ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। फिर से देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। माना एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्र ए है, इस पर एक छोटा सा अवयव लेते हैं जिसका क्षेत्रफल डी ए है। तो इस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, संपूर्ण पृष्ठ से फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब इसी सूत्र से हम इसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू ए, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। अब इसी का मान यहाँ रख देंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए कास थीटा, ई कास थीटा कॉमन लेंगे तो इंटीग्रल डी ए। यह डी ए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अर्थात इंटीग्रल यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा होगा। अब यदि इस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखा यदि इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि इस पृष्ठ से चुंबकीय बल वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है इस पृष्ठ में तो उसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या इस पृष्ठ से ये सब बाहर निकल रहे हैं तो इधर ये धनात्मक पृष्ठ होगा, यह इस पृष्ठ में गुजर रही तो ये ऋणात्मक होता। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर देख वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। माना एक वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल या क्षेत्र ए है, इस क्षेत्र पर एक छोटा सा अवयव लेते हैं जिसका क्षेत्रफल डीए है, तो इस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। वैद्युत क्षेत्र और यह डी ए क्षेत्र यह दोनों सदिश राशि है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, इसी सूत्र पर यह हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। अब इस वेक्टर ई डॉट डी ए का मान यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए कास थीटा। यहाँ ई कास थीटा कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई कास थीटा इंटीग्रल डी ए। यह डी ए इंटीग्रल डी ए यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसे ए से प्रदर्शित है, तो यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई कास थीटा ए, या यह हो जाएगा फाई इक्वल टू
EA cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अगली हेडिंग है विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां। यदि वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजर रहा है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 देन cos 0 अंश का मान 1, तब फाई इक्वल टू EA cos 0 अंश, फाई इक्वल टू EA, चूँकि लिख सकते हैं चूँकि cos 0 अंश का मान 1 होता है। यदि समतल पृष्ठ नंबर 2, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई इक्वल टू EA cos 90 अंश, फाई इक्वल टू EA गुणे 0, चूँकि cos 90 अंश बराबर 0, देन फाई इक्वल टू 0। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, यहाँ लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए, एक कास ये त्रिकोणमिति ये निष्पत्तियाँ मात्रक बीमा विहीन होती हैं, सीधा लिख देंगे फाई इक्वल टू EA। E वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र इसकी परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में इकाई कूलाम पर लगने वाले बल, इकाई कूलाम पर लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र है E इक्वल टू F अपान Q, देन इसका मान यहाँ रख दीजिए, फाई E इक्वल टू F बटे QA। यहाँ लिख सकते हैं फाई इक्वल टू FITA, चूँकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा फाई इक्वल टू, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, इसका मात्रक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक है एम्पियर या सेकेंड। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकेंड होगा। या यहाँ भी लिख सकते हैं कूलाम पे अगर लेंगे तो एम्पियर सेकेंड कूलाम हो जाएगा, तो इसी जो इसका मात्रक यह भी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई सूत्र फाई इक्वल टू ये कास थीटा, फाई कास थीटा बीमा विहीन होती है। फाई इक्वल टू ई से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू एफ ई वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई की परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में इकाई कूलाम पे लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। यहाँ ई के स्थान पे एफ अपान क्यू रख देंगे। यहाँ जो कूलाम लेंगे, कूलाम मिलता है आई इक्वल टू क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो अब यहाँ सबका यह एफ बल है, इसका मात्रक न्यूटन, यह ए क्षेत्र है, क्षेत्रफल इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, यह कूलाम है आई, चाहे कूलाम लिखे चाहे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आई माने एम्पियर सेकेंड। तो इस फार्मूले से रखेंगे तो फाई वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, या एम्पियर सेकेंड यही कूलाम होता है। तब इसका मात्रक अर्थात इस सूत्र से इसका मात्रक सीधा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।